आप थोड़ी देर के लिए इतना सा सोच के देखें कि संकल्प एक ऐसा बीज है जो जब तक मन में आप बो नहीं लेंगे तब तक आपके जीवन में ही प्रगति नहीं होगी, जीवन में ही निखार नहीं आ सकता और आप कभी किसी के भी काम नहीं आ पाएंगे। आपके जीवन की सार्थकता उसके बिना हो ही नहीं सकती। और वो कब होगी? आप भी बीज बन के जीने का संकल्प कर लेंगे तब होगी, नहीं तो नहीं होगी। बीज की एक भूमिका है। हर बीज कोई न कोई स्वरूप में बाहर निकलता है, फूटता है, पेड़ बनता है। हर बीज और हर पेड़ से फल लगते हैं, लेकिन बीज उन फलों को नहीं खाता। सृष्टि के इस अगर नियम को हम भी समझ लें कि मुझे अगर बीज बनना है तो मुझे सबसे पहले ज़मीन में गड़ जाने की तैयारी दिखानी पड़ेगी। अगर मैं अपने आप को बचा बचा करके और सुख के पीछे भाग भाग करके जीने के अभ्यास करूँगा, अगर बीज को आप फ्रिज में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर या कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे, तो बीज तो सुरक्षित रह जाएगा पर किसी के काम नहीं आएगा। वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा, उसके कभी फल लोगों को, समाज को नहीं मिलेंगे। और ये बीज क्या है जीवन में? वही संकल्प है कि मुझे क्या बनना है। अगर संकल्प नहीं है तो निश्चित मानिए कि मेरा जीवन किसी के काम नहीं आ सकता, संभव ही नहीं है। और इस दौर में जब हमारी शिक्षा ने हमको कैरियर की तरफ मोड़ दिया, ये एक बहुत चिंतन का विषय है जो मैं समझता हूँ कि मीडिया को बहुत गंभीरता से उठाना चाहिए। हम किसी नकल में पड़ गए। ईश्वर ने किसी दो व्यक्तियों को एक जैसा नहीं बनाया और हम फिर भी किसी दूसरे की नकल करके जीना चाह रहे हैं। हम अपने को, मेरे को जैसा बनाया मैं वैसा नहीं जीना चाह रहा हूँ। और यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धर्म संकट है। कोई दूसरा संकट है ही नहीं। मैं क्यों नहीं जीना चाह रहा जैसा मैं हूँ, जैसा ईश्वर ने बनाया वैसा? उस प्रश्न पर हमें विचार करना चाहिए। और वही विचार मीडिया में आज नहीं है, क्योंकि उस मीडिया को, वो भी एक तरह से यूँ कहिए आवरित है, उस पर कितनी तरह के आवरण आ चुके हैं। और जो आज मीडिया में नए मीडिया कर्मी आ रहे हैं, उनके शिक्षण को भी हम देखें तो वो खुद, उसका चिंतन समाज के साथ कितना जुड़ा हुआ है और वो किस जीवन धारा की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, इच्छुक है। तब मेरी समझ में ये आ भी जाएगा कि वो अगर उसका चिंतन ही समाज के साथ नहीं जुड़ा, वो भी अपने आप में खुद के लिए जीना चाह रहा है, इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ में अकेलापन के साथ जीना चाह रहा है, और अगर वो अखबार में जुड़ गया तो वो पत्रकार तो हो गया, पर मैं ये गारंटी कैसे दूंगा कि वो समाज के काम आएगा कभी? ये सबसे बड़ी मुश्किल है। क्योंकि शिक्षा में उसको जो कुछ सिखाया जा रहा है वो यूँ कहें कि शरीर और बुद्धि के बाहर कुछ नहीं सिखाया जा रहा। शिक्षा में इंसानियत की कोई चर्चा नहीं है। शिक्षा में मन की, धर्म की कहीं चर्चा नहीं है, आत्मा की कहीं चर्चा नहीं है। और उसके बिना हमारा जीवन में ज़ीरो है। हम जिंदगी में किसी की भी कोई तकलीफ़ आती है, कोई काम पड़ता है, किताब क्या कोई अध्याय हमारी मदद को नहीं आता। हमारा जो अपना चिंतन होगा, अपने मन की शक्ति के जो संकल्प हैं, उससे हमें जीवन जीना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और ये मार्ग शिक्षा में आज नहीं है। तो पहली तकलीफ़ कहाँ हो रही है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, दोनों चीज़ें शिक्षा से मिल रही है। शरीर और बुद्धि का पोषण हो रहा है और उसको अच्छा विकसित भी किया जा रहा है, पर चूँकि विजडम नहीं है, प्रज्ञा शिक्षा में नहीं है, दृष्टि नहीं है शिक्षा में, तब जितने लोग शिक्षित होकर निकलेंगे वो अपूर्ण व्यक्तित्व के साथ निकल रहे हैं। इसको मुझे समझना पड़ेगा। और अगर यही अपूर्ण व्यक्ति समाज को मार्गदर्शन करने का काम करने लग जाए
पत्रकार बन जाए, साहित्यकार बन जाए, तो वो अपूर्णता उसकी लेखनी में रहेगी। उसका नुकसान क्या होगा? वो जब लिखने बैठेगा उसको ये चिंता नहीं रहेगी कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ, क्यों, उसको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेरी लेखनी का, मेरे लेखन का परिणाम क्या आना चाहिए। ये सवाल उसके सामने नहीं आते। मेरे को अगर ये चिंता नहीं है, लिखते लिखते मेरे को दिमाग में ये चिंता रहनी पड़ेगी कि जब मेरा पाठक मुझे पढ़ेगा, क्या मेरा चेहरा वो देख सकेगा पढ़ते पढ़ते, क्या मेरे भावों को वो आत्मसात कर पाएगा। और अगर नहीं कर पाएगा तो 2 दिन के बाद मेरा लिखा हुआ वो टोकरी में तो होगा, पर उसको याददाश्त में उससे बाहर निकल जाएगा। हम कुछ दूसरी दुनिया में से जी रहे हैं और जीकर निकल रहे हैं, जिसमें हम अपनी स्थिति का भी आकलन अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। इसको ही खास समझना पड़ेगा कि ये संकट कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ जी रहे हैं और हमको कहाँ ब्रेक लगाना पड़ेगा। और अब कौन सिखाएगा? संकट ये है कि अगर शिक्षा ने मेरे को अधूरा पैदा कर दिया, अधूरा बना दिया, मेरे व्यक्तित्व को इंटेलिजेंट तो खूब कर दिया, लेकिन भावनात्मक धरातल पे मुझे बिल्कुल इतना छोटा कर दिया कि मैं संघर्ष कर ही नहीं पाता ज़िंदगी के, संकट झेल ही नहीं पाता ज़िंदगी के, टूट जाता हूँ बात बात में। और दुख सुख हो, प्रेम हो, दया करुणा, जितने भाव हैं धरती पे, वो सब मन के भीतर हैं, बुद्धि में नहीं आते, शरीर में भी नहीं आते। शरीर और बुद्धि मन की इच्छाओं को पूरी करने के काम आते, टूल्स हैं मेरे। तो वो टूल्स तो मैं तैयार कर रहा हूँ, खुद को तैयार नहीं कर पा रहा, उन टूल्स को काम में लेना मुझे नहीं आ रहा। और ये जिम्मेदारी अब न तो माँ बाप उठा रहे हैं घर में, न टीचर्स उठा रहे हैं स्कूल में, वो अपना सब्जेक्ट पढ़ा के चल रहे हैं। तो अब मैं अपने इस बच्चे को, इसको पूर्णता कैसे दूं, ये है सवाल पूरे समाज का। और अगर इसका व्यक्तित्व पूर्ण नहीं हुआ तो ये समाज को लाभ नहीं, नुकसान ही देगा। कोई भी अपूर्ण हो, वो अपूर्णता कहीं सुख का काम नहीं कर पाती है। और घूम फिर के अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये बच्चे के खुद की जिम्मेदारी हो गई कि वो खुद ही अपने आप को समझ कर पूर्ण करे, उसको न कोई पूर्ण करने वाला मुझे अब नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये एक बहुत बड़े संकट की घड़ी है राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम इसको देख रहे हैं तो। और वो पैसे के पीछे भागने लगे। दूसरा नुकसान ये हुआ कि हम नकल कर रहे हैं मेटेरियलिस्टिक लाइफ की, भौतिकवाद के ऊपर चल रहे हैं, तो आध्यात्मिकता का धरातल जो संतुलन रखता था वो छूट गया। अब मैं, उसका नुकसान भी हुआ कि मैं एडिटर हूँ एक अखबार का, वहाँ तक तो सही है, पर मैं घर में जाता हूँ तो वहाँ भी एडिटर हूँ, तब क्या होगा? पत्नी से एडिटर बात कर रहा है, पति कहाँ गया उसका? बच्चों से एडिटर बात कर रहा है, डॉक्टर बात कर रहा है, इंजीनियर बात कर रहा है। मैं 24 घंटे इस कैरियर की उधेड़-बुन में उलझ के रह गया, मेरा जीवन खत्म हो गया। पहले मैं ये सोचता था कि मुझे को अच्छा कैरियर मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, इनकम होगी तो मैं अपने व्यक्तित्व का निर्माण करूँगा, अपने सपनों को पूरा करूँगा। आज की इस अवधारणा में सपने भी खो गए, व्यक्तित्व भी खो गया। तब हमें इस भूमिका पे फिर वापस आना पड़ेगा। कैसे लाएं उसको वापस हम? ये सचमुच बहुत कठिन काम है और हमने पिछले 10 सालों में इतने प्रयोग किए कि हम कैसे बिना किसी को ये बताए कि हम कुछ करने जा रहे हैं, कैसे समाज का, अब इसको मैं बदलाव नहीं कहता, परिवर्तन की भाषा नहीं चाहिए समाज को, आज रूपांतरण चाहिए। आज मीडिया रूपांतरण की स्थिति में नहीं है, जीरो है। जितना भी मैसेज हमारा जा रहा है उसका वो रूपांतरित नहीं कर पा रहा समाज को। आज इतना मीडिया है, इतने साधु संत इस देश में हैं, उसके बाद अपराध बढ़ रहे हैं। आज जितनी शांति वार्ताएं दुनिया में हो रही हैं उसके बाद अशांति बढ़ रही है। ये इसी बात का प्रमाण है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसकी चर्चा हो रही है, दिमागी कसरत पूरी हो रही है उन विषयों के ऊपर, लेकिन परिवर्तन नहीं आ रहा है, समाज का रूपांतरण नहीं हो रहा। और इसके जो 2 बड़े कारण, चाहे साहित्यकार हो चाहे पत्रकार हो, 2 बिंदु हैं जिनको उन्हें पकड़ के
रखना ही पड़ेगा, नहीं तो शायद वो अपनी इस भूमिका पे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और उसमें से पहली क्या, काम तो दोनों का ही की है। साहित्यकार भी संप्रेषण कर रहा है, लोगों को ज्ञान का प्रसार कर रहा है, पत्रकार भी यही काम कर रहा है। फ़र्क ये है, साहित्य में प्रज्ञा का भी एक अंश काफ़ी हद तक है, पत्रकारिता के अंदर सूचना और जानकारियाँ ज़्यादा हैं, विजडम वाला जो पार्ट है वो कम है। लेकिन अगर वो पार्ट भी जुड़ जाता है, यानी पत्रकार भी अगर साहित्य का हिस्सा पकड़ लेता हाथ में और साहित्यकार भी पत्रकारिता का एक सोच जोड़ लेता है कलम में, तो हम दोनों ही कामयाब हो जाएंगे। उस अवधारणा को हमें यहाँ नए सिरे से समझने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों का काम संप्रेषण है और दोनों का जो साधन है, माध्यम है, वो शब्द ब्रह्म है। साहित्य लेखन हो, पत्रकारिता हो या कोई भी लेखन हो, ये शब्द ब्रह्म की साधना है। आज का पत्रकार बिल्कुल ज़ीरो, पूरा बाहर निकल गया इस बात से, उसको शायद शब्द की शक्ति का भी पता नहीं है। हमारे यहाँ एक एक वर्ण का एक एक देवता है, एक एक वर्ण की लोग माला कर कर के और उस देवता की शक्तियों का अर्जन करने में उम्र लगा देते हैं, लेकिन उन शब्द ब्रह्म के बारे में जरा सी भी चेतना पत्रकारों के पास कलम से जुड़ी हुई तो नहीं दिखाई पड़ रही। और क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा हमारे चार धरातल हैं, और शब्द के भी चार धरातल हैं, जिसको हम वाक कहते हैं। परापश्यंती, मध्यमा, वेखरी। ज्ञान की भी चार धरातल हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। पुरुषार्थ के भी चार धरातल हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवन के चार आश्रम हैं। हम देखेंगे तो, और ये सब एक क्रम में है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं शरीर से अगर बात कर रहा हूँ तो शरीर मेरी बात को समझेगा सामने वाले का। मैं दिमाग से बात करूँगा तो सामने वाले का दिमाग इसको छुएगा। मन से अगर बात करूँगा तो मैं किसी के मन को छू सकता हूँ।